हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल किरण गुजर ऑफिशियल पे। और इस क्लास के अंदर मैं आज जो राजस्थान की हिस्ट्री का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है लोक संत एंड संप्रदाय, इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास आपकी रिट मेंस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में आपकी जो PSI एग्जाम होने वाला है, RS एग्जाम है, EORO है, लैब असिस्टेंट है, यानी जो भी एग्जाम है जिनमें राजस्थान जीके आती है, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो ये क्लास आपको लास्ट तक देखनी है। साथ में इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं लोक संप्रदाय। तो उपासना पद्धति के आधार पर संप्रदाय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के थे। निर्गुण भक्ति संप्रदाय, तो इसमें जो मूर्ति पूजा की मूर्ति पूजा वो नहीं होती है और ईश्वर को निराकार मानकर ही उसकी पूजा को की जाती है। इससे संबंधित संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो विष्णोई संप्रदाय है, जशनाती है, दादूपंथी है, परिणामी, राम स्नेही, लालदासी, कबीर पंथी, ये सभी संप्रदाय है और निर्गुण भक्ति से संबंधित है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं कि निर्गुण भक्ति से संबंधित संप्रदाय का एग्जाम्पल कौन सा है, तो ये आप याद रख लेना। नेक्स्ट है सगुण संप्रदाय, तो ईश्वर की मूर्त रूप में ही पूजा करते हैं, अर्थात मूर्ति रूप में पूजा करते हैं। और इसमें संप्रदाय है रामानुजम संप्रदाय है, रामानंदी, निबारक, वल्लभ, गोड़िये, नाथ, पाशुपति, मीरादासी, रामदासी, ये आदि संप्रदाय है वो सगुण भक्ति से संबंधित है। एक है सगुण और निर्गुण, दोनों का मिश्रित रूप है। ऐसे संप्रदाय है जैसे निरंजनी, ये हरिदास साकला इसके प्रवर्तक थे। निष्कलंकी संत मावजी प्रवर्तक है। चरणदासी और संत भूरीबाई, ये सगुण और निर्गुण दोनों का मिश्रित रूप है, तो इनको भी आप याद रख लेना। ये प्लीज मेरे से आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर देना। आज थोड़ी सी गले की प्रॉब्लम हो रही है, जुकाम लग गई, इस वजह से थोड़ा सा बोला सही नहीं जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, पहला देखते हैं दादू संप्रदाय है वो देख लेते हैं। दादू दयाल जी, इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद के अंदर ही 1544 के अंदर, और फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई है? नारायणा जयपुर के अंदर हुई थी 1603 में, और जन्म हुआ था 1544 के अंदर ही अहमदाबाद में, और मृत्यु हुई है नारायणा के अंदर। दादू खोल भैरव पहाड़ी, ये दादू पंथियों की मुख्य गद्दी है। 1574 के अंदर ही दादू संप्रदाय की स्थापना की गई है। तो 1574 के अंदर ही दादू संप्रदाय की स्थापना की गई है। और दादू जी के उपदेश है वो दादू वाणी, और सत्संग स्थल है इनका अलख दरिबा कहलाता है। तो सत्संग स्थल अलख दरिबा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है इनको। और इनके अभिवादन शब्द है सत्यराम। इनके प्रमुख ग्रंथ देखते हैं, परिचय का अंग और कायो बेली, ये इनका ग्रंथ है। और दादू शिष्यों का उल्लेख मिलता है दादू जन्म लीला पर्ची में, संत गुण सागर में, नाम माला, भक्त माला, इन सब के अंदर ही दादू के जो शिष्य हैं उनका उल्लेख मिलता है। दादू जी के प्रमुख शिष्य देखते हैं, गरीब दास जी हैं, मिस्किन दास ये इनके पुत्र हैं। अन्य देखते हैं बखना जी, रज्जब जी, सुंदरदास जी, संत दास जी, जगन्नाथ, माधव दास, बालिन जी, ये इनके अन्य शिष्य हैं। तो दादू जी के टोटल 152 शिष्य थे, जिसमें से 52 शिष्य हैं वो तो 52 स्तंभ के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये सुंदरदास, रज्जब जी, ये इनके 52 जो स्तंभ है उनके अंदर ही शामिल है। दादू संप्रदाय की उपशाखाएं कौन कितनी है? तो 5 उपशाखाएं हैं। खालसा, ये गरीबदास जी है, इन्होंने खालसा संप्रदाय को आगे बढ़ाया था और इसका केंद्र था नारायणा दूदू। नागा शाखा से संबंधित है सुंदरदास जी। उत्तरादय स्थानदारी से संबंधित है, ये राजस्थान छोड़कर जो उत्तरी भारत में चले गए हैं वो उत्तरादय कहलाते थे। वीरक्त जो घुमक्कड़ होते हैं। खाकी जो शरीर पर भस्म लगाते हैं वो खाकी। तो खालसा, नागा, उत्तरादय, वीरक्त और खाकी ये इनकी उपशाखाएं हैं। दादू जी के उपदेश ढूंढाड़ी व हिंदी भाषा के अंदर है, जो कि सदुकड़ी के भी कहा जाता है इसको। दादू जी की अकबर से भेंट आमेर के राजा भगवंत दास के माध्यम से हुई थी। कब हुई है? तो 1585 से 86 के मध्य ही दादू जी की भेंट हुई थी साबर के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं सुंदरदास जी। तो सुंदरदास जी का जन्म हुआ था 1653 ईस्वी के अंदर ही दौसा में, और इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं, ज्ञान समुंदर, बावनी, रामजी अष्टक और पीर मरीद अष्टक, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सुंदर विलास है, सुंदर बहार है, बहारा अष्टक है, सवैया। निधन हुआ था इनका 1746 के अंदर ही सांगानेर में। संत बालिन दास, तो संत बालिन दास जी है, इनका प्रमुख ग्रंथ है ओरिलो इनका प्रमुख ग्रंथ है। देखते हैं जसनाती संप्रदाय। तो इसके संस्थापक जसनाथ जी थे। स्थापना 1504 में की गई है। जाति से जाट थे। स्थान है कतरियासर बीकानेर के अंदर ही, और ये स्थान सिकंदर लोधी के द्वारा दिया गया था। पिताजी का नाम है हमीर जी, माता का नाम है रूपा दे, पति है कातल दे। दीक्षा इन्होंने गुरु गोरखनाथ जी से ली थी,
और इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की थी गोरखमाल्या में। तो तपस्या कहाँ की है जसनाथ जी ने, तो गोरखमाल्या के अंदर की थी। समाधि कतरियासर के अंदर ही लिए है इन्होंने। और इनकी विशेषताएं देखते हैं, वैष्णव धर्म का प्रभाव पड़ा है और निर्गुण उपासना की है इन्होंने। नृत्य अग्नि नृत्य किया जाता है और गले के अंदर ही काली उनका जो धागा है वो धारण किया जाता है। जाल वृक्ष, बीकानेर का जो राज चिन्ह है उसके अंदर क्या है, जाल वृक्ष और मोर के पंख। मेला चैत्र व अश्विन माघ की शुक्ल सप्तमी है उसको मेला भरता है। प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं। वरदान, जो राव लूणकरण से बीकानेर है उनको वरदान दिया था। उपदेश दिया था राव घुड़सी को और चमत्कार दिखाया था तांत्रिक लोहो पांगल को। जाम्बोजी से मिलन हुआ था इनका 1500 AD के अंदर ही। यशोनाथ पुराण के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। गोरखमाल्या बीकानेर के अंदर ही जो जाम्बोजी है उनसे मिलन हुआ था इनका। प्रमुख ग्रंथ देखते हैं, सिम्बुदड़ा, कोडा और गोरख छंदी, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। प्रमुख संत है लालदास, इनकी बुक का नाम है जीव समझतरो। रामनाथ, यशोनाथ पुराण और रुस्तम औरंगजेब है इन्होंने सम्मानित किया था। और चोखननाथ ये सर्वादास जी के नाम से जाने जाते हैं। संतों के प्रकार देखते हैं, 3 प्रकार के संत बताए हैं, सिद्ध, परमहंस और जसनाती जाट। तो परमहंस जो घुमक्कड़ होते हैं, सिद्ध जो भगवा वस्त्र धारण करते हैं और एक है जसनाती जाट। उपशाखाएं देखते हैं, बम्बलू, लिखमादेश्वर और पुनरासर ये तो बीकानेर के अंदर है और पांचाल ये नागौर के अंदर है। प्रथम अनुयायी थे हारोजी और जियोजी, ये प्रथम अनुयायी थे। विष्णोई संप्रदाय, तो विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे जाम्बोजी। इनका जन्म पीपासा नागौर में हुआ है। ये जाति से पवार राजपूत है। और विष्णु तू भण रे प्राणी लाइन, ये इनकी लाइन है। पिता थे लोहड़ जी, माता का नाम हंसा है। गुरु का नाम वही गोरखनाथ जी था। बचपन का नाम धनराज है, अवतारी विष्णु भगवान के थे। तपस्या इन्होंने समराथल धोरा बीकानेर में की थी, जबकि जो जसनाथ जी थे उन्होंने तपस्या की थी गोरखमाल्या के अंदर ही। मुख्य केंद्र मुकाम बीकानेर है, यहाँ पर इन्होंने समाधि ली है। मृत्यु हुई थी लालासर बीकानेर के अंदर। और इन्होंने 29 उपदेश वो दिए गए थे और 29 उपदेश में 120 शब्द थे। इनका उपनाम है संथारिया या सांथरी के नाम से ही। विशेषताएं, तो इन्होंने वृक्ष बचाओ, जीव हिंसा रोको, इन सब पर इन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया था। पवित्र वृक्ष खेजड़ी बताया है, पशु काला हिरण और सांडा खटाना। अभियंत्रित जल पहाल, मेला अमावस्या को बढ़ता है आश्विन फाल्गुन को। और मंदिर बीकानेर के बूमोकाम और जंगल के अंदर है। जोधपुर के अंदर है, समड़ावास और जंबा के अंदर है। पुस्तक है जमसागर, जम्बुवाणी, विष्णोई धर्म प्रकाश और जम संहिता। घटनाएं देखते हैं, सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर रोक लगाई थी और चारे की व्यवस्था भी की थी। दूधा, मेड़ता, शांगा, सात तलदेव, जैत सिंह, ये सभी हैं, ये इनके समय ही थे। देखते हैं चरणदास जी। चरणदास जी का जन्म डेरा के अंदर हुआ था। पिता का नाम था मुरलीधर, माता का नाम था कुंजोबाई। प्रारंभिक नाम था रणजीत और रचनाएं थी अष्टांग योग, ब्रह्मा ज्ञान सागर, भक्ति सागर, ज्ञान सरोदय। इनके उपदेश 42 थे। आधार भगवत गीता थी। अनुयायी सखी कहलाते हैं। छत्री डेरा में है। वस्त्र पीले धारण करते थे। मेला बसंत पंचमी को बढ़ता है दिल्ली में। समाधि भी इन्होंने दिल्ली में ली थी। भविष्यवाणी, नादिर शाह के आक्रमण की इन्होंने भविष्यवाणी की थी। सहजोबाई और दयाबाई ये इनकी शिष्या हैं। और सहज प्रकाश, 7 वार निर्णय, 16 तिथि निर्णय, ये इनकी रचनाएं हैं। दयाबाई के है विनय मल्लिका। लालदास जी संप्रदाय, तो इनका जन्म हुआ था धौली धूम अलवर के अंदर ही। 108 साल की उम्र में इन्होंने समाधि ली थी। पिता का नाम चांदमल था, माता का नाम था समादा। जाति से ये मेव थे और गुरु का नाम था गदन चिश्ती। निवास स्थान सिंहसीला चोटी पे और उपदेश दिया था मेवाती भाषा में। पुस्तक है लालदास री चेतावनियां। और अभिवादन शब्द जयराम होता है। मेला अश्विन शुक्ल एकादशी व माघ पूर्णिमा को भरता है। बांडोली अलवर के अंदर इनकी छतरी बनी हुई है। और समकालीन शासक 5 थे, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। ये सब लालदासी संप्रदाय के समकालीन थे। जरी संप्रदाय, तो हरिदास जिसके परिवर्तन है। उपनाम है कलयुग का वाल्मीकि। प्रारंभिक नाम हरि सिंह साकला था। जन्म कापड़ोद डीडवाना कुचामन के अंदर इनका जन्म हुआ है। तपस्या इन्होंने तीखी डूंगरी कापड़ोद के अंदर की थी। इनके अनुयायी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नेहंग होते हैं, घरबारी होते हैं। मुख्य पीठ कहाँ पे इनकी, तो गाड़ा धाम के अंदर इनकी मुख्य पीठ है। पुस्तकें हैं मंत्र प्रकाश, हरिपुरुष की वाणी,
साखी, वीरदावली, भर्तृ संवाद, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अलख्या संप्रदाय, तो इसके संस्थापक थे लालगिरी, स्थान है सुलखिया चूरू के अंदर, मुख्य पीठ बीकानेर में है, अनुयायी मोची जाति के होते हैं। ग्रंथ देखते हैं कुंडलिया, अलख, स्तुति प्रकाश, और समाधि कहाँ पे है, गलताजी जयपुर के अंदर ही। तो अलख्या संप्रदाय है, इसके संस्थापक कौन थे, लालगिरी जी थे। परिणामी संप्रदाय के संस्थापक प्राणनाथ है, मुख्य पीठ पन्ना के अंदर है, प्रमुख देवता श्री कृष्ण जी है, और मुख्यमंत्री है आदर्श नगर जयपुर के अंदर। और पुस्तक कौन सी है, उज्जलम स्वरूपम कुज्जलम। नवल संप्रदाय हर्षोलाव नागौर के अंदर ही इनका मंदिर है, प्रवर्तक है नवलदास, केंद्र है जोधपुर, मानसिंह के द्वारा ही जोधपुर के अंदर ही इन संप्रदाय की स्थापना की गई थी। जन्म नागौर में हुआ है, विचारधारा है एकेश्वरवाद, पुस्तक है नवलेश्वर अनुभववाणी, और भाषा है मारवाड़ी। राम स्नेही संप्रदाय देखते हैं, तो रामानंद के द्वारा 1760 ईस्वी के अंदर इसी संप्रदाय की स्थापना की गई है। इसकी शाखाएं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो शाहपुरा शाखा भीलवाड़ा के अंदर है, प्रवर्तक थे रामचरण जी। इनका बचपन का नाम रामकिशन है, गुरु का नाम कृपाराम था, पुस्तक है अनबेवाणी, और ये ब्रज भाषा के अंदर लिखी गई है। रेण शाखा नागौर के अंदर, और प्रवर्तक थे संत दरियाव जी, जाति से पठान थे, गुरु था देवता मानना, गुरु को देवता मानते थे और स्त्री को सर्वोपरि मानते थे। सिंगथल शाखा बीकानेर के अंदर है, इसके प्रवर्तक थे हरिराम दास जी, गुरु का नाम था जयमल दास, जाति से जोशी थे, पुस्तक है निशानी। खेड़ापा शाखा ये जोधपुर के अंदर है, और इसके प्रवर्तक रामदास जी से, जाति से मेघवाल है, और खेड़प्पा और सिंगथल ये दोनों शाखा है, वो कहाँ पे मिली थी, तो जयमल दास, ये आदि आचार्य, तो आदि आचार्य जयमल दास और आदि आचार्य है, ये इस शाखा से संबंधित है, खेड़ापा और सिंगथल शाखा से, तो इसका नाम भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं गुदर संप्रदाय, तो इसकी प्रमुख पीठ कहाँ है, दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर ही, और मेला फूलडोल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। आदि आचार्य थे संत दास जी, तो आदि आचार्य कौन थे, संत दास जी, और जबकि खेड़ापा और सिंगथल के जो आदि आचार्य वो कौन थे, जयमल दास जी, तो इनका नाम भी आप याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं रामानंदी, इसका उपनाम रसिक है, रामानुज संप्रदाय की स्थापना की थी, संस्थापक रामानुजाचार्य है, गुरु का नाम है रामानंद, मुख्य देवता श्री राम है, अनुसरण वैष्णव धर्म से संबंधित है। प्रमुख पीठ देखते हैं, एक तो गलता जी के अंदर है प्रधान पीठ, और उपनाम देखते हैं उत्तर, जो गलता शाखा इसके उपनाम देखते हैं उत्तर दोतात्री, मंकी वैली और छोटी काशी। इसके संस्थापक कृष्णदास प्रेरी थे, और स्वाई जयसिंह के समय ही स्थापना की थी, गुरु का नाम रामानंदी थे। और कापालिक संप्रदाय, तो जो कापालिक संप्रदाय है ये किससे संबंधित है, तो ये रामानंदी संप्रदाय से संबंधित है। रेवासा सिक्कर के अंदर एक अन्य पीठ हो रहा है, और इसके मुख्य संत है अगरदास जी, गुरु का नाम है पृथ्वीराज, और पत्नी बालाबाई दोनों नहीं के गुरु कौन थे, कृष्णदास जी। तो पृथ्वीराज और पत्नी जो बालाबाई है, इन दोनों के गुरु कौन थे, कृष्णदास जी थे। कृष्ण भट्ट के समय ही रामरासा, जो रामरासा बुक है वो कृष्ण भट्ट के द्वारा ही लिखी गई है, ये इनकी बुक। संप्रदाय, तो इसके संस्थापक वल्लभाचार्य हैं, प्रमुख संत विठलनाथ जी, मुख्य संगठन अष्टसाप कवि मंडली। विशेषताएं, श्री कृष्ण की पूजा करते हैं स्वरूप बाल रूप के अंदर, मंदिर हवेली और संगीत शैली, मतलब इनके जो मंदिर है वो हवेली रूप के अंदर होते हैं। कृष्ण चित्र पिछवैया कहलाते हैं, वाद्य अंतर है पखावज वाद्य अंतर है। अनुयायी राजा सामत सिंह है, जो कि नागरीदास के रूप में भी जाने जाते हैं। मुख्य पीठ 7 है, मूर्ति विग्रह के अंदर है, कुल मंदिर 41 है। उपनाम पुष्टि मार्ग पीठ है। श्रीनाथ जी नाथ द्वारा एक मंदिर तो यहाँ पे है, और द्वारिकाधीश राजसमंद में है, मथुरेश कोटा में है, गोकुल चंद कामाडीग के अंदर है, मदन मोहन ये कामाडीग में ही है, बाल कृष्ण सूरत में है, और गोकुलनाथ ये गोकुल उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो जो ये प्रमुख पीठ है इनका आप नाम थोड़ा याद रखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नाथ संप्रदाय, तो इसके प्रवर्तक भगवान शिव है, और विकास शैव धर्म से संबंधित है। संत गोरखनाथ जी, भरतरी, गोपीचंद ये इसके प्रमुख संत है। तो इसकी शाखाएं देखते हैं, शैव धर्म से संबंधित और एक वैष्णव धर्म से संबंधित। तो शैव धर्म से संबंधित 2 शाखाएं हैं, एक तो वैरागी पंथी, और इनका मुख्य हिसाब था राधा डूंगी नागौर के अंदर है, प्रवर्तक है भरतरी। मानपंथी, तो महामंदिर जोधपुर के अंदर मंदिर बना हुआ है 84 खंभों का, और इस स्थापना राजा मान सिंह जोधपुर वालों ने ही की थी। वैष्णव धर्म से संबंधित मुख्य गति थी श्रेय मंदिर जालोर के अंदर ही, और इससे संबंधित जो इसके प्रवर्तक कौन थे, जालंधर नाथ जी। तो जालंधर नाथ जी
और इनके शिष्य थे कानपानाथ। कानपानाथ है वो इनके प्रमुख शिष्य थे, जो कि कानबेलिया संप्रदाय है उससे संबंधित है। निम्बारक संप्रदाय, ये निम्बारकाचार्य है, इसके प्रवर्तक है, वैष्णव धर्म से संबंधित है। परशुराम देवाचार्य, सलेमाबाद जयपुर के अंदर ही इनकी पीठ है। पुस्तक है परशुराम सागर। मेला राधाष्टमी को भरता है। अन्य पीठ उदयपुर के अंदर ही है। भाषा है ब्रज व राजस्थानी। लघु लिस शाखा, तो लघु लिस शाखा है ये मेवाड़ के अंदर और इसका उपनाम है पाशुपत संप्रदाय। प्रचारक लघु लिसी है। शिव का 28वां व अंतिम अवतार कहा जाता है इनको। मुख्य संत हारित ऋषि हैं। तो मेवाड़ राज परिवार के गुरु बप्पा रावल के आशीर्वाद से ही एकलिंग महाराज की जो मंदिर है इसका निर्माण बप्पा रावल के द्वारा किया गया था नागदा उदयपुर के अंदर। तेरापंथी संप्रदाय, तो इसका मुख्य शाखा है, मुख्य मतलब उसके प्रवर्तक कौन है? बेखड़ जी। शिष्य थे तेरा नाम से, इस वजह से तेरापंथी कहलाता है। मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया है। प्रभाव मेवाड़ के अंदर सबसे ज्यादा पड़ा है। और आचार्य तुलसी, ये 9वें आचार्य थे। अणु जो व्रत आंदोलन है वो 1949 के अंदर इनके द्वारा ही शुरू किया गया था। सरदार शहर चूरू के अंदर इन्होंने 13 पथ भवन का निर्माण भी किया था। सर्वांगी संप्रदाय, तो सांखलिया गांव सीकर के अंदर ही इसकी स्थापना की गई थी। संस्थापक थे लक्कड़दास जी महाराज। अभिवादन शब्द है जय साहब। बाबा खीवदास महाविद्यालय का संचालन ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही इसकी स्थापना की गई है, बाबा खीवदास महाविद्यालय के। गौड़ी संप्रदाय, तो इसके प्रवर्तक है चैतन्य महाप्रभु। और साधु के उपनाम कौन सा है? विष्णु स्वामी। और ये हथियार रखते थे। मानसिंह जो आमेर के राजा है मानसिंह, उनके समय ही इसकी स्थापना की गई थी। वृंदावन के अंदर ही गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण भी, तो वृंदावन से जो मूर्ति लाकर गोविंद देव जी के मंदिर में इसका निर्माण किया गया था। सवाई जयसिंह ने राधा गोविंद जयपुर के अंदर ही मंदिर की स्थापना की थी। और ये जो गोविंद देव जी हैं जयपुर के दीवान के नाम से भी जाने जाते हैं। मदन मोहन जी ये करौली के अंदर है। गोपाल मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। और वज्रमान गोविंद देव जी मुख, गोपीनाथ वृक्ष और मदन मोहन चरण, इन सबकी यहाँ पे पूजा की जाती है। राजा राम संप्रदाय की पीठ है शिकारपुरा जोधपुर के अंदर है। उदरिया पंथ सलूम्बर व मार्गी से संबंधित है। कानपा पंथ जालंधर नाथ है, कानबेलिया संप्रदाय से कानबेलिया समुदाय से संबंधित है। बलंदाचार्य ये सगुण संत है और इनका बचपन का नाम है बलवंत। संत देखते हैं। पीपा जी का जन्म 1425 के अंदर ही हुआ था। वास्तविक नाम था प्रताप सिंह खींची चौहान और ये राजा थे गागरों झालावाड़ के। गुरु का नाम रामानंद था और दिल्ली के शासक फिरोज शाह तुगलक को इन्होंने हराया था। भक्ति आंदोलन, राजस्थान में पहली बार भक्ति आंदोलन शुरू करने वाले संत पीतपाही थे और ये निर्गुण भक्ति की उपासना करते थे। अनुयायी दर्जी समाज है। तपस्या इन्होंने पीपाड़ के अंदर किया था, पीपल के पेड़ के नीचे ही। छतरी इनकी गागरों झालावाड़ के अंदर है। गुफा है टोडा टोक के अंदर और शिष्य है टोडा शासक सूरसेन। मंदिर समुदड़ी बाड़मेर और भजन गुरुगंज साहिब के अंदर भी मिलते हैं। किनके? पीपा जी के। प्रमुख ग्रंथ देखते हैं पीपा पर्ची, पीपा वाणी, पीपा कथा और पद चिंतामणि सख्या, ये इनके प्रमुख ग्रंथ है। संत धन्ना जी, इनका जन्म धुवन टोक के अंदर हुआ था। जाति से जाट है और निर्गुण भक्ति करते थे ये। सर्वाधिक लोकप्रियता बीकानेर पंजाब के अंदर मंडली परमहंस मंडली कहलाती है। विवरण गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर मिलता है इनका भी। और उपदेश संत धन्ना जी की पर्ची, संत धन्ना जी की पर्ची ये इनके उपदेश है। संत माऊ जी ये विष्णु के 10वें व कल के अवतार भी जाने जाते हैं। वागड़ के धड़े के नाम से जाने जाते हैं। जन्म सावला डूंगरपुर में हुआ है। जाति से ब्राह्मण थे। पिता का नाम दालम, माता का नाम केसरबाई था। और संप्रदाय है निष्कलंकी संप्रदाय। ज्ञान की प्राप्ति माघ शुक्ल एकादशी को ही वेड़ेश्वर धाम के अंदर हुआ था। मुख्य पीठ कहाँ पे है इनकी? सावला गांव डूंगरपुर के अंदर। और इनके प्रमुख ग्रंथ है वो चोपड़ा कहलाते हैं। इन्होंने थर्ड जो विश्व युद्ध है उसकी भविष्यवाणी है वो कर दी थी। और दीपावली पर ही मंदिर के दर्शन होते हैं। भाषा है हिंदी मिश्रित बागड़ी। 5 ग्रंथों से मिलकर ही अनंत, मेघ, प्रेम, स्तन और शाम से मिलकर बने होते हैं। अनुयायी है वो सफेद रंग के वस्त्र पहनते हैं। अभिवादन शब्द है जय महाराज। माऊ जी की मूर्ति चतुर्भुज में है। मेला माघ पूर्णिमा को बढ़ता है वेड़ेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर ही। अन्य मंदिर देखते हैं पुंजपुर डूंगरपुर के अंदर है और शेषपुर बांसवाड़ा के अंदर। बालंदाचार्य का जन्म गढ़ मुक्तेश्वर के अंदर हुआ था। उपनाम है लश्कर संत। तपस्या इन्होंने लोहागढ़ तीर्थ झुंझुनू के अंदर की थी। माल केतु पर्वत झुंझुनू के अंदर ही है। और आराध्य देव हनुमान जी है। 52 मूर्तियों की रक्षा तो ने राज सिंह मेवाड़ और दुर्गादास राठौड़ है इनकी सहायता की थी। मीराबाई का बचपन का नाम पेमल है।
जन्म कुड़की ब्यावर में हुआ है। पिता का नाम रतन सिंह है, माता का नाम वीर कंवर है, पति का नाम था राजा भोजराज। और मेवाड़ के सांगा है उनके पुत्र थे। उपनाम है राजस्थान की राधा और संत शिरोमणि के नाम से भी जानी जाती है। गुरु का नाम है जीव गोस्वामी व संत रैदास जी। और संत रैदास जी इनकी छतरी कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये भक्ति इनकी सगुण रूप में ही है और द्वारिका की मूर्ति उसमें विलीन हो गई थी। अब इनके प्रमुख पुस्तकें देखते हैं। गीत गोविंद है, रुक्मणी मंगल है, सत्यभामानुरूषणु है, मीरा की पदावलिया है, नरसिंह जी रोमायरो है। ये इस ब्रज भाषा के अंदर लिखी गई है। और इनके लेखक कौन है? रतन खाते। महतारी छंद मंदिर है मेड़ता चित्तौड़ और वृंदावन के अंदर ही मंदिर बना हुआ। कर्माबाई ये जाट है और नागौर से रहने वाली है। गौरीबाई डूंगरपुर की है, उपनाम है वागड़ की मीरा। मंदिर बाल मुकुट डूंगरपुर के अंदर है। भक्त कवि दुर्लभ कृष्ण भक्ति का उपदेश देते थे। राजा नरसिंह बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर ही इनका मंदिर है। भूरीबाई अलख मेवाड़ की संत कहलाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये अजमेर खान कहा के नाम से जाने जाते हैं। पृथ्वीराज तृतीय के समय 1192 के अंदर ही मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। उपनाम है गरीब नवाज। उपाधि है सुल्तान उहुद, मोहम्मद गोरी के द्वारा ही दी गई थी। गुरु का नाम है हजरत शेख उस्मानी हाशमी। उपदेश इन्होंने सांप्रदायिक सद्भावना की दी है। मेला रजब माह 1 से 6 तारीख को इनका मेले का आयोजन किया जाता है। अकबर यहाँ पर 14 बार गए थे, 18 गांव वो दान में दिए थे। जगत सिंह सैकिट 4 गांव और अजीत सिंह इन्होंने मूर्ति और छत्रपति साहू ने तो इन्होंने दिया था टोप्या। ये थोड़ा सा शेख मोइनुद्दीन नागौरी ये सुवलगार नागौर के है। उपाधि है शेख उल इस्लाम और इल्तुतमिश ने इसको अस्वीकार कर दिया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था इनके द्वारा ही। पीर फखरुद्दीन दाऊदी बोरा गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर ही दाऊदी बोरा की स्थापना की गई थी। और मुहर्रम माह के अंदर इनका मेला है वो आयोजित होता है। शेख बुरहान चिश्ती धौला जयपुर के अंदर ही इनकी दरगाह है, तो इनका नाम भी आप याद रख लेना।